हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम से। मैंने सोचा क्यों ना नया ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि जब शुरू कर देती हूँ ना तो मुझे माइंड में रहता है कि मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है तो कुछ ना कुछ शूट कर लूँ, वरना शुरू ना करूँ तो फिर मेरे आलस आ जाता है कि क्या ही ब्लॉगिंग करूँगी, क्या ही कंटेंट दूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि शुरू कर लेते हैं। आगे आगे फिर देखते हैं कि अगर कुछ होगा थोड़ा बहुत तो मैं वो शूट करके एडिट करके ब्लॉग बना दूंगी। अगर नहीं हुआ तो फिर कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं ब्लॉग बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। यहाँ देखो, हर्षिता और नामी आज फर्स्ट डे स्कूल गए हुए थे और इनको बुक्स भी मिल गई है न्यू क्लास की। एक को मिली क्लास 4 की। कौन कौन सी है बेटा? मैथ मीला, दूसरी है संतूर, बीणा 2 मतलब पहले बीणा थी तेरे को, और वंडरफुल वर्ड ये होगी शायद ईवीएस। हाँ। 4 किताबें हैं नामिया की। हर्षिता की किताबें कितनी है? 3, मृदंग, सारंगी और मैथमेटिक्स, जॉयफुल मैथमेटिक्स। मजे हैं बच्चों के। नई किताबें शुरू में होता है एक अलग ही। अच्छा, चेंज हुआ सिलेबस इस बार। ओके। वैसे पीएम श्री स्कूल है हमारा, शहर ऐसा वैसा स्कूल नहीं है। पढ़ाई बहुत अच्छी है यहाँ की। यहाँ देखो ना, मैं हैंड दिखा दो बेटे। इतना पढ़ा इसने आज, देखो सबूत लेके आई कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। चलो देखो, मैं आपको पढ़ा के दिखाती हूँ। दिखाना बाद में। अभी पहले यूनिफॉर्म चेंज करते हैं ना स्कूल से आके। एक हमारी हाँ, एक हमारी दादी टकला पहना करती, सबसे बुरी खादी। हेलो एवरीवन। आज देखो मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है। हमें 2 तंदूर लगाने पड़ रहे हैं। एक मैंने रूम पे लगाया हुआ है। वैसे मैं उसको नहीं जलाती थी आजकल, मैं किचन ही लेके आती थी भाव को, पर आज बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। ये देखो हर्षिता क्या कर रही, दूरबीन से देख रही है मेरे को। इसका जादुई दूरबीन देखो। हर्षिता नई नई जादू करती रहती है, जादू करे। ये मेरा परमानेंट बचपन से मैं यही हेयर स्टाइल करती आई हूँ। सिंपल सी एक चीर निकालनी और बस चिपका देना चंपू की तरह। और मैं लगती सच में चंपू हूँ इसमें। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कुछ हेयर स्टाइल कर लूँ। आते हैं वैसे मुझे थोड़े मोटे हेयर स्टाइल, पर टाइम नहीं मिलता। पहले मैं कर लेती थी, अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी यहाँ देखो, मैंने भाव को पीछे सुलाया हुआ है, कंबल दिख रही होगी ना, बाहर सुलाया है। मैंने सोचा थोड़ी सी धूप लगी हुई थी तो थोड़ी धूप लग जाएगी, पर अब फिर से बादल छा गए हैं पूरे, पर धूप गायब हो गई है। तो अब जैसे ये उठेगा ना तो मैं इसको अंदर लेके जाऊंगी। फिर अंदर आग जलानी पड़ेगी क्योंकि रूम ठंडे हो जाते हैं एक बार आग जलाने से ना, फिर थोड़ा सही रहता है टेम्परेचर रूम का। अभी मैं इसको नहीं ले जा रही क्योंकि नींद में है, सोया हुआ है। अभी नहला दिया था ना मैंने तो सोया हुआ है अच्छे से। अगर इसको ऐसे ही नहीं जाऊंगी ना, अभी नींद में उठाऊंगी तो फिर चिड़चिड़ा हो जाता है, तो मैं इसको अभी छेड़ती नहीं हूँ। मैं ऐसे पोनी करती हूँ आजकल। एक रबड़ ऊपर लगाती हूँ नहीं तो पता नहीं छोटे छोटे बाल ऐसे निकलते हैं ना, और ये पकड़ता है इनको ऐसे पक्का। फिर जो मजबूती इसके हाथों में है ना, ये बाल छूटते ही नहीं फिर हाथों से। और पता नहीं कहाँ कहाँ से बाल खींचता रहता है। इसके पास हाथ में बाल जब भी देखो ना, हाथ में किसी न किसी का बाल पकड़ा ही होता है। कभी अपनी बहनों का, कभी मेरा। तो बस बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है इनका। कभी आंखों में, मुझे डर रहता है कहीं बाल इसके मुंह में आंखों में कहीं चले ना जाए, क्योंकि बड़ा शरारती बच्चा है मेरा। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आया था कि मुझे भी किसी ने लिखा हुआ था कि मुझे भी धाटू पहनना बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले नहीं लगाती थी। जब मैं मायके में थी ना तो मैं नहीं पहनती थी शादी से पहले धाटू। मैं अपने सिर पे कुछ रख ही नहीं पाती थी, मैं टोपू वगैरह कुछ भी नहीं लगाती थी, मुझे सर दर्द होता था। शादी के बाद ही मैंने लगाना शुरू किया है। और अब मुझे बिना धाटू के ना खाली लगता है, बहुत अच्छा लगता है धाटू लगाना। पहले मुझे लगता था मैं अच्छी, मतलब अजीब लगती हूँ, क्योंकि अजीब लगता है शुरू शुरू में। तो धाटू हमारे यहाँ के कल्चर में भी है। बिना धाटू के मतलब नंगे सर रहना ना अच्छा नहीं मानते। तो मुझे अब धाटू अच्छा लगता है। खासकर जो ये डार्क जैसे कलर के होते हैं ना, जैसे मैरून सा हो गया, थोड़ा डार्क कलर के धाटू बड़े प्यारे लगते हैं।
सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और यहाँ पे ना इस पेड़ में बहुत सारी चिड़ियाँ हैं जैसे ची ची कर रही है। इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है ना। और ये देखो, बहुत दिनों के बाद ये व्यू देखने को मिल रहा है। हल्के हल्के से बादल है पर ये बड़े सुंदर लग रहे हैं, ये वाले बादल। पीछे आवाज़ कितनी पीसफुल लग रही है। प्रिंसू दिख रहा है नीचे से। ये पता नहीं, मुझे इनका नाम ही नहीं पता। दो भाई है ना, छोटे वाले का नाम प्रिंसू है कि बड़े वाले का। यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है बिल्कुल फ्रेश अभी, क्योंकि पेड़ों में दिख रहा है। फ्रेश स्नोफॉल का पता लग जाता है कि फ्रेश स्नो गिरी हुई है। आज मैं बहुत दिनों बाद इस साइड आई हुई हूँ और यहाँ पे ना हर जगह जगह पे पानी निकला हुआ है। इस साइड से देखो, हमारे गांव का व्यू कितना सुंदर लगता है। खेतों में हरी हरी घास है और सरसों का जो हमारा ये खेत है ना, सरसों पूरी तरह से पक चुकी है, मतलब इसमें वो लग चुके हैं दाने। बाकी अब मैं चलती हूँ घर की तरफ। भाव भी अकेला होता है। भाव के कपड़े आज मेरे को यहाँ लाने पड़े धोने के लिए, क्योंकि उधर पानी ही नहीं है। इस वाले नलके में है पानी, तो मैंने सोचा यहीं से इनको साफ़ करके लेके जाती हूँ, फिर स्पिन कर लूँगी वॉशिंग मशीन में, क्योंकि मौसम का भी कोई भरोसा नहीं होता, एकदम से ख़राब हो जाता है। तो सुखाना तो इनको मशीन में ही पड़ेगा। यहाँ से साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ है खुला पानी पर एक भी बूंद पानी की नहीं है, टंकी खाली हो गई है पूरी तरह से। तो जी, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।